हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको उसी सेकेंड लेसन के बारे में आपको जानकारी देंगे जो कि लेसन रिलेटेड टू गॉड है। और आपको यहाँ तक हो चुका था कि दीज आर रेन ड्रॉप्स फाइलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो छोटी जो आसमान से जो बूंदें गिर रही हैं, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। बड़ी और बूंद जो थी 10 सेंट्स की बताई गई थी, ये छोटी वाली 5 सेंट्स की। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। रिलेटेड टू गॉड हाई स्कूल का लेसन है और लेसन 2 इसके विषय में आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। कहते हैं विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ी संतुष्टता के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पकी हुई फसलों को निहारा। विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों को निहारा, ठीक है ना। डेड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा से परिपूर्ण थे। परंतु सडनली, अचानक, अ विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े हेलस्टोन्स, पत्थर, बिगैन टू फैल, आकर के गिरने लगे, अर्थात ओले आकर के गिरने लगे। दिस टुले, ये सत्य, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सत्य नए चांदी के सिक्कों में बदल गया। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और वो लड़के सभी वर्षा की ओर भागे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन बर्फ के मोतियों को, ठीक है ना, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, उस व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या की कि अब तो बहुत ही बुरा हुआ। आई होप इट पास क्विकली, मेरी आशा है कि ये बहुत ही जल्द चले जाएंगे। हिल साइड, और आई डिड नॉट पास, इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्द तो नहीं गए। फॉर एन आवर, 1 घंटे हो गए। द हेल रेन्स ऑन द हाउसेस, वो जो ओले थे, पत्थर थे, वो घरों पर गिरते रहे। गार्डन, बगीचे पर गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी पर गिरते रहे। द कॉर्न फील्ड, पकी हुई फसलों पर गिरते रहे, जो खड़ी थी फसल जो है। और ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर वो गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी की पूरी जो फील्ड थी, जो खेत था, सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, इस तरह से सफ़ेद हो गया जैसे मानो कि नमक सा बिखेर दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती नहीं बची। रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी पौधों से चले गए। लैंचोज, स्वे, लैंचो की जो आत्मा थी, ठीक है, लैंचो की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से परिपूर्ण हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान चला गया, तो वो जो लैंचो था, स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहता है कि अ प्लग ऑफ लोकेस्ट, अर्थात टिड्डियों का एक झुंड आया। और वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और इन ओलों के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास फसल भी नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, वॉज अ सॉरोफुल वन, बड़ी दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य जो किया था हमने, फॉर नथिंग, कुछ नहीं बचा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सबको इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। इस वर्ष हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। और इसके बाद कहते हैं कि बोथ इन द हेट, बट इन द हेट ऑफ ऑल, परंतु सभी के हृदय में, वो लिव्ड इन दैट सोलाइटरी हाउस, जो एकांतमय घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच। अब उनकी डियर वॉज ए सिंगल होप, उनकी मात्र केवल एक ही आशा रह गई थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। डोंट बी अपसेट, वो कहता है परेशान ना हो।
इवन थॉट दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, माना कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात हो गई। लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो लैंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, ठीक है ना। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के सहायता की। हुज आई, जिसकी आँखें, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, निहार रही थी, और सी एवरीथिंग, सभी चीज़ों को देख रही थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसर्न, वह अपने अंतःकरण में डूबा हुआ था। लैंचोज वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था, वो खेतों में बैल की तरह काम किया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह जानवरों की तरह खेत में काम करता था। बट परंतु स्टिल ही न्यू, फिर भी वो जानता था कि हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, इसके बाद अगले दिन रविवार था। एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पत्र पेटी में डाल देगा। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और आगे के वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो आप इसका अध्ययन करें।